नमस्कार, मैं विजय कुमार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। खबर है दलितों पे अत्याचार की। भवानी खेड़ा गांव है एक हरियाणा के अंदर। वहां पे एक वाल्मीकि समाज की लड़की, दलित समाज की लड़की, पिछड़े समाज की लड़की जो कि 12वीं क्लास में पढ़ती थी, उसके साथ जघन्य अपराध हुआ। उसको पहले तो किडनैप किया गया, उसके बाद जो है उसका रेप करके जान से मार दिया गया, और वह भी काफ़ी दूर ले जाकर। हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है और आक्रोश फैल चुका है। दलित समाज के अंदर आक्रोश फैल चुका है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस के अंदर जो घटना हुई थी, सेम घटना यहाँ पर हुई है। पुलिस वालों ने बॉडी को लिया और उसको जला भी दिया। ये भी बात निकल के वहाँ से आ रही है। इस स्क्रीन पे जो देख रहे हैं आप, भवानी खेड़ा में 19 वर्षीय कक्षा 12वीं की पढ़ने वाली वाल्मीकि समाज की लड़की का अपहरण कर रेप और हत्या का मामला सामने आया। लड़की की मां पशुओं के लिए चारा लेने गई हुई थी। लड़की मां की मदद करने के लिए खेतों में जा रही थी। इसी बीच गांव के ही कुछ दरिंदों ने लड़की का अपहरण कर मामले को अंजाम दिया। घटना 16/7/2024 की है और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जो कि अपने आप में इस बात को साबित करता है कि इस तरीके की दरिंदगी शासन और प्रशासन की सहमति से ही होती है। एसपी और डीसी मामले में संज्ञान लें और इसी विधानसभा से विधायक और राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि को श्रद्धांजलि है। एसएचओ और महिला एएसआई अपराधियों को बचाने के लिए मामले को दबाने की आज तक भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि परिवार जब पुलिस स्टेशन में एसएचओ से मिलने के लिए जाता रहा तो एसएचओ ने यह कहकर भगा दिया करता कि तुम्हारी लड़कियों का तो ऐसा ही चलता है। एसएचओ और महिला एएसआई से इस बात को लेकर जवाब तलब किया जाएगा। तब आपको घटित दिन ही रिपोर्ट मिल गई थी, तो 15 दिन तक कार्रवाई क्यों नहीं की? मामला हाथरस से भी ज़्यादा भयानक बताया जा रहा है। एक और स्क्रीन जो देख रहे हैं आप, हरियाणा में हुई हाथरस कांड यूपी जैसी घटना की दोबारा से पुनरावृत्ति बताई जा रही है। गांव किराड़ी भिवानी वाल्मीकि समाज की बेटी को गांव से अपहरण कर रेप व हत्या करके नहर में फेंक दिया गया और पुलिस ने आनन फानन में लावारिस घोषित कर हिसार में दाह संस्कार करवा दिया गया। जबकि लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट भवानी खेड़ा थाना में दिनांक 17/7/2024 को दर्ज कराई थी। भाजपा सरकार वाल्मीकि समाज के नेता जो भाजपा में मंत्री व बड़े पदों पर बैठे हैं, जवाब दे कि वाल्मीकि समाज की बेटी व परिवार को न्याय कब मिलेगा। ये एक और है ट्वीट है, आदिवासी वीर सेना ने किया है। ये गांव बिरावड़ा, थाना भिवानी खेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा में हुआ दूसरा हाथरस कांड की बेटी के साथ किया बलात्कार, उसके बाद कर दी गई हत्या। पुलिस ने किया आग के हवाले। दोषी कौन? वरिष्ठ अधिकारियों ने नहीं लिया संज्ञान, नहीं दी पीड़ित परिवार को न्याय। जितने भी बहुजन समाज के संगठन है, जो SC/ST संगठन चलाते हुए धीरे धीरे वहाँ पे पहुँचने लगे हैं, जिसमें आदिवासी वीर सेना के लोग भी गए हैं और राष्ट्रीय झाड़ू मंच भी गई है साथ में, और भी संगठन वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और दलित समाज की इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए ये खबर आग की तरह फैलने लगी है और लोग जो है इकट्ठा होने लगे। दोबारा से सरकारों को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को दोबारा से कोसने लगे हैं कि सरकार जो है दलितों की कोई रक्षा नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ 7 जजों की बेंच ने जो 3 दिन पहले एक फैसला दिया था कि SC और ST के अंदर 2 भाग किए जाएंगे। एक तो जैसे क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, यानी कि जो समृद्ध हो चुके हैं उनको SC/ST का फ़ायदा नहीं मिलेगा, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको SC/ST का फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि गरीब समाज के लोग अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर तो बना नहीं सकते, जो समृद्ध हो चुके वही डॉक्टर इंजीनियर बना सकते, क्योंकि इसमें पैसा भी लगता। तो जो क्रीमी लेयर बनने के बाद जो छोटे समाज के लोग हैं SC/ST के, जो क्रीमी लेयर से बाहर है, जो कमज़ोर है वर्ग है, पैसे से भी कम है, उसको, और क्रीमी लेयर जो पैसे वाले हो चुके हैं, उन दोनों को 2 भागों में बांटने की कोशिश जजों के द्वारा की गई है। अब ये भी खबरें निकल के आ रही है। तो तमाम फोटो स्क्रीन पे चली रही है और अब आप सभी एक करके इनकी वीडियो देखिए, जो गांव बिराड़ा, थाना भिवानी खेड़ा में जाकर लोगों ने बाइटें दी है और समाज के लिए आवाज़ उठाई है। तो देखिए वीडियो को, उसके बाद इस वीडियो को शेयर जो लोगों तक जरूर पहुँचाए, ताकि इस लड़की को न्याय मिल सके। हाँ जी, रुकियो भाई। आज
मैं किरावड़ गांव में पहुंचा हूं भाई। किरावड़ गांव की एक बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी, उस बेटी को 16/7/2024 को गांव से किडनैप कर लिया जाता है। जब हमारी बेटी अपने घर से गांव के खेत में हरा लेने के लिए जा रही थी, उस टाइम लड़की को किडनैप कर लिया गया और किडनैप करके लड़की के साथ ब्रूटल रेप करके और बहुत ही हीनियस तरीके से गुड़िया की हत्या कर दी गई। और हमारी बच्ची की लाश यहाँ से 35 किलोमीटर दूर शाड़वा माइनर में मिली, जो कि अस्त व्यस्त हालत में थी। पुलिस की यहाँ लापरवाही कहूंगा या साजिश कहूंगा, पुलिस ने साजिश करके हमें बिना सूचना दिए, जबकि हमने 16 तारीख को ही भवानी खेड़ा थाना में लड़की की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करा दी थी। पुलिस ने लड़की का जानबूझ के, जैसा कि हमेशा से वाल्मीकि समाज के साथ होता है, नीचे नीचे लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया ताकि वाल्मीकि समाज की बेटी को न्याय ना मिले। अब वाल्मीकि समाज ने हमसे संपर्क किया, जैसे कि आप देख सकते हैं गांव का पूरा वाल्मीकि समाज यहाँ इकट्ठा है और गांव भी हमारे साथ है। हमारी बेटी के साथ दरिंदगी हुई। आज तक कोई भी पुलिस का आला अधिकारी आज तक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आया। ये पीड़ित परिवार से है, लड़की की माँ है, ये पिताजी है। इनकी तरफ देख लो, ये गरीब आदमी है, इनके घर खाने को खाना नहीं है। इन गरीबों की बेटी उठा ली। मैं सारे समाज से ये कहना चाहूंगा, क्या वो बेटी सिर्फ इन गरीबों की थी? क्या ये दलित परिवार है, वाल्मीकि समाज है, इसलिए हमारी बेटियों को उठा के रेप करके मार दो? कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। जैसे कि बीजेपी सरकार हल्ले मचाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नहीं नहीं, ये नारा गलत दे रही है। इनका तो नारा ये होना चाहिए, बेटी घर से उठाओ और मार दो। हमारे साथ गलत हुआ है। मैं आप लोगों के माध्यम से सारे समाज को, पूरे हरियाणा के, भारत के वाल्मीकि समाज से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वाल्मीकि समाज मेरे साथ आए और खड़ा होए और इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करे। हम अगली हमारी रणनीति, हमने परिवार से और गांव से बात कर ली है। हम भवानी खेड़ा थाना के सामने अपना टेंट लगाएंगे और तब तक न्याय के लिए बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा, सरकारी नौकरी और जो भी इसमें आरोपी है, जितने आरोपी है, सबकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। पुलिस प्रशासन को मैं ये बात याद दिला देना चाहता हूं, अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो मैं पुलिस प्रशासन और सरकार की इस पीड़ित परिवार और वाल्मीकि समाज के साथ मिलकर ईंट से ईंट बजा दूंगा। इसलिए समय रहते पुलिस परिवार इस पे संज्ञान ले, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार पुलिस व प्रशासन होगा। सारे भाइयों को जय वाल्मीकि, जय भारत, जय भारत। बंद कर भाई। ये संगठन दिल्ली से, हरियाणा से, यूपी चलकर जो यहाँ पहुंचे, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये न्याय की जो उम्मीद लगी है वो उसी कारण से लगी कि समाज इकट्ठा हुआ और डीसी साहब को लिख दिया गया है और आने वाले समय के अंदर इनको एडवोकेट से लेकर तमाम चीज़, ये संगठन जो काम कर रहा है इसके माध्यम से सारी चीज़ प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। सर, पुलिस ने कुछ अरेस्ट भी किए हैं, तो क्या लग रहा है कि पुलिस कार्रवाई सही नहीं कर रही है? नहीं, आज मिलके पता लगा कि 2 अरेस्ट हैं, 4 लोग जो अरेस्ट नहीं है, जिसके ऊपर हमें लगातार शक चल रहा था परिवार के माध्यम से। पुलिस ने बोला कि वो हमारे रेडार के ऊपर है, जैसी कड़ी जुड़ती है हम लोग उनको भी चारा को उठा लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जैसे कमल भाई के माध्यम से मामला पता लगा था, किरावड़ के अंदर एक जघन्य अपराध हो गया जो हाथरस से भी खतरनाक है, जिसके अंदर एक दलित लड़की, बाल्मी जाति की लड़की को जो है मतलब बलात्कार करके जो है और नहर में फेंक दिया गया, बॉडी भी नहीं दी गई, आग लगा दी गई। उसका माध्यम पता लगते हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट की तैयारी के रूप में आए थे, लेकिन जैसी एसपी से हमारी जो मांग डिमांड थी, लगातार कमल भाई से बात चल रही थी, जैसी हमारी मांग डिमांड थी वो मांग डिमांड हमने एसपी साहब के सामने रखी। चाहे वो एसआईटी की जांच का मामला हो उन्होंने मान लिए, या हमारा सिक्योरिटी का मामला हो उन्होंने बोल दिया हम लोग पुलिस सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है, या तमाम चीज़ें जो दोषी हैं उनके लाइव डिटेक्टर टेस्ट जो हैं वो दिल्ली में होने, उनके लिए भी हामी भर दी गई है। और जो महिला थाने के अंदर इसने अभद्र व्यवहार किया, नीलम और माया, उनके लिए भी बोल दिया गया कि हम लोग इनके साथ जो भी उचित निर्णय होगा कानून के माध्यम से। हम लोग दिल्ली से आए, मेरा नाम लाखन सिंह है और दिल्ली में उत्तम नगर हम लोग वहाँ से आए हैं। जैसे ही
सोशल मीडिया के माध्यम से, कमल बंडोरी भाई के माध्यम से हमें जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही ये मैसेज पूरी दिल्ली और पूरे भारत के अंदर हम लोगों ने सर्कुलेट किया। कमल भाई जो यहाँ पहुंचे, पूरी टीम, और गुरमीत डाबी भाई, जैसे हमें पता लगता गया हम लोग पूरे भारत के अंदर इस मैसेज को बड़े पैमाने पर देते रहे। जसविंदर पहलवान जी बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ पहुंचे हैं और तमाम टीम महिला विंग के लोग पहुंचे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप चौहान साहब पहुंचे हैं, तमाम साथी वो पहुंचे हैं जो आपकी दुख में शामिल होने पहुंचे हैं। पहले तो जो, क्योंकि हमारा परिवार, हम लोग आप ही के लोग हैं, हमारा आप लोग परिवार हो, इस परिवार के दुख में शामिल होने हम लोग पहुंचे हैं। लेकिन 2 मिनट बस, हम लोग आपके दुख में शामिल होने पहुंचे, आप गांव के लोग हो, लेकिन मैं कब तक दुख में शामिल होने पहुंचता रहूंगा? रोज के